दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार स्टेट को लेकर के ये बहुत ही गंभीर मुद्दे पर यह वीडियो, मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण। बिना वक्त गंवाए सीधे टू द पॉइंट मुद्दे पे बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 26 तारीख यानी कि कल जो है वो आंदोलन का आगाज़ किया गया है कई साथियों के माध्यम से। उसमें आप लोगों का समर्थन बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये आंदोलन सर्टिफिकेट के लिए है। अगर ये आंदोलन किसी अनर्गल मांग के लिए होता तो ज़रूर इस पे संदेह की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। जिस प्रकार से कई अन्य आंदोलन होते रहते हैं, बिना किसी माने वाजिब मांग का आंदोलन कर देना ये कहीं से न्यायोचित नहीं होता है। परंतु सर्टिफिकेट की डिमांड एक जेन्युइन डिमांड है, जो कि 80,402 अभ्यर्थी इसके लिए बिल्कुल जो है वो प्रयासरत रहना चाहिए और सर्टिफिकेट सभी को मिलना चाहिए। ये सर्टिफिकेट केवल बिहार सरकार में ही नौकरी के लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये सर्टिफिकेट कहीं भी नौकरी के लिए अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं वहाँ भी आपके लिए बेहद आवश्यक है। इस कारण से ये सर्टिफिकेट आपको मिलनी ही चाहिए। परंतु कई लोगों के पेट में दर्द है, कई लोग यह समझ रहे हैं कि सर्टिफिकेट अब मिल जाएगा तो फिर इन लोगों का बाज़ार कैसे चलेगा, इन लोगों का दुकान बंद हो जाएगा। क्योंकि इसी सर्टिफिकेट नहीं मिलने के नाम पर तो उन लोगों का बाज़ार चल रहा है, रोजी रोटी चल रहा है। परंतु ये आप लोगों को समझना होगा, सभी क्वालिफाई अभ्यर्थियों को समझना होगा। मैं क्वालिफाई की बात करता हूँ और इस क्वालिफाई में मेरिट और नॉट इन मेरिट दोनों आते हैं। और ये बड़े खुशी की बात है कि कई मेरिट के भी साथी अब इस बात को समझ रहे हैं और वो पूर्ण रूप से समझ करके आगे सही आंदोलन में जो है या सही रूप से जो है जो रूपरेखा तैयार है, जिस गतिविधि में आगे बढ़ने को वो तैयार है, उसमें वो सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं, 2 विषयों को छोड़ दिया जाए तो बाकी विषयों के अभ्यर्थी को कहीं से कोई दिक्कत कभी था ही नहीं। इन लोगों के माध्यम से अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया गया, भरमाया गया कि वे बाहर हो जाएंगे, उन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। जबकि उन्हें पता है कि उनकी जो बहाली है, उनकी जो कैंडिडेट जो उनके विषय में क्वालिफाई कैंडिडेट है वो सीट से कम है, तो कहाँ से वो बाहर होंगे। हाँ, 2 विषयों में कैंडिडेट जरूर सीट से ज़्यादा है, जिसके कारण कंपटीशन लेवल ज़्यादा है। परंतु 2 विषयों के अभ्यर्थी जो सीट से ज़्यादा हैं वो लोग सीट बढ़ाने की मांग जरूर कर रहे हैं और वो वाजिब डिमांड भी है। परंतु आप समझें कि सर्टिफिकेट के बिना क्या बहाली हो जाएगी। और आज जिस तरीके से लोग ये कहते हैं जजमेंट, प्री प्लान जजमेंट है उन लोगों का कि 1 मिनट कोर्ट में नहीं टिकेंगे लोग, तो आप कोर्ट से डिसीजन ले आइए। आप कोर्ट से क्यों नहीं डिसीजन मंगवा लेते हैं? आपके हाथ में तो हियरिंग अब है नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने से कोर्ट केस लटक रहा है। आप लोग समझें कि ये बहाली की प्रक्रिया को लटकाने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया गया है, कुछ होने वाला नहीं है। क्या हो गया है आज तक? इतने लोग जो है गैर वाजिब डिमांड लेकर के कई आंदोलन किए लोग, क्या हुआ उस आंदोलन से? कुछ फेरबदल? मैंने तो पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट ने एक बार जो डिसीजन ले लिया है, कुछ भी कर लीजिएगा तो वो डिसीजन नहीं बदलने वाला है। परंतु सर्टिफिकेट को लेकर के अब कई लोग इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उनको पता है कि गवर्नमेंट अब सर्टिफिकेट रिलीज़ कर देगी। और वो कब करेगी? जब तक आप प्रेशर नहीं बनाइएगा। और वो प्रेशर कैसे बनेगा? जब तक आप सभी लोग एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के आगे नहीं बढ़िएगा। सभी लोगों को सारे गिले शिकवे भुला करके, चाहे वो मेरिट हो नॉट इन मेरिट हो, एक प्लेटफॉर्म पे आकर के सर्टिफिकेट का डिमांड कल 26 तारीख को गांधी मैदान 10 बजे पहुंच के सरकार के सामने रखना है। और यकीन मानिए कि अगर गवर्नमेंट सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों की एकजुटता देख लेती है तो अभी का वक्त जो है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत प्रेशर वाला है, बहुत दबाव वाला है। और यही सही वक्त है आपको सही वार करने का। और इस वक्त से अगर आप क्वालिफाई अभ्यर्थी चूकते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। जिस आधार को लेकर के कैंडिडेट आगे बढ़े हैं कि प्रधान सचिव महोदय का यह कहना कि जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा तो ऑब्वियस है कि जनवरी के पहले सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। और ये अक्टूबर ख़त्म होने को है, नवंबर आने को है। और अगर नवंबर में सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो फिर जनवरी में नोटिफिकेशन की बातें कहाँ से हो रही हैं? इन सभी बातों को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और ये केवल एक आदमी के आगे बढ़ने से नहीं होगा, सभी अभ्यर्थियों के मिले जुले प्रयास से ही सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। और एक यकीन की बात मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट जिस प्रकार से क्वालिफाई अभ्यर्थियों के हितों के बारे में सोच रही है, डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि अभ्यर्थी बटे हुए हैं। एकजुट होकर के अभ्यर्थी अगर आगे बढ़ें तो गवर्नमेंट जितनी देर लगाने की मनसा पाली बैठी है
वो उनके मंशा सफल नहीं होगी और आप सबों को सर्टिफिकेट जो है वो जल्द से जल्द मिलेगा। सर्टिफिकेट ना मिले एटलीस्ट आंदोलन से इतना ज़रूर होगा कि सरकार को डेट देने के लिए ज़रूर मजबूर होना पड़ेगा। भले ही वो डेट समयानुसार ना हो, थोड़ा आगे पीछे हो, परंतु कोई एक जब वार्ता होगी सरकार से आपकी तो आश्वासन जो होता है कि हाँ भाई सर्टिफिकेट को लेकर के गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है। पिछले दिनों सचिवालय में भी आपने देखा होगा, जो सचिवालय से खबरें हैं कि सर्टिफिकेट को लेकर के शिक्षा विभाग पूरी तरीके से प्रेशर में है और ये प्रेशर कम नहीं होना चाहिए, इस प्रेशर को बढ़ना चाहिए। और ये प्रेशर बढ़ेगा, सर्टिफिकेट निकलेगा, नोटिफिकेशन निकलेगा तो बहाली पूरी होगी और बहाली पूरी होगी तब जाकर के आप लोगों की नियुक्ति होगी। बगैर सर्टिफिकेट ना नियुक्ति होगी ना नोटिफिकेशन होगा। भले नोटिफिकेशन आने में देर हो परंतु सर्टिफिकेट में किसी प्रकार की बाधा नहीं है और सर्टिफिकेट देने में सरकार को कोई बाधा नहीं है। इस कारण से सर्टिफिकेट उन्हें देना होगा और सर्टिफिकेट लेकर के अभ्यर्थी प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो कहीं भी अप्लाई करने के योग्य हो जाएंगे। इस कारण से सभी लोग एक बार पुनः ये रिमाइंडर वीडियो 26 अक्टूबर दिन के 10 बजे गांधी मैदान पहुंचकर अपनी सहभागिता जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।